हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल विष्णु सिंह हेयर आर्ट। गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो है कलर की। और कौन सा कलर आज हम करने जा रहे हैं, कलर का नाम है लाइट ब्राउन कॉपर कलर। लाइट ब्राउन कॉपर कलर हमने कैसे किया है और कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम डिटेल्स में आज इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्लाइंट का हेयर देख लो। क्लाइंट का हेयर बिल्कुल प्रॉपर डाई वाला हेयर है और क्लाइंट काफ़ी टाइम से गार्नियर का कलर यूज़ कर रहे थे, तो इनके हेयर में ब्लैक कोटिंग ज़्यादा थी। तो उसके लिए हमने एक पैच टेस्ट किया। पैच टेस्ट करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का पैच टेस्ट निकल कर आया, तो हम ईजिली कलर कर सकते हैं। तो हम चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं कलर को और कैसे हम पूरे हेयर में कलर अचीव करेंगे और क्या क्या हमारा प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले हम ब्लॉन्डर लेंगे। ब्लॉन्डर आपको हेयर के अकॉर्डिंग लेना है, कितना लेना है वो आप देखना। हमने जो ब्लॉन्डर लिया है 80 ग्राम के अराउंड ब्लॉन्डर लिया है और ब्लॉन्डर हम युक्तिका कंपनी का ब्लॉन्डर यूज़ कर रहे हैं। ब्लॉन्डर काफ़ी अच्छा है, क्रीम बेस्ड ब्लॉन्डर है। और इसके अंदर जो डेवलपर हम यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे वो भी आप लोग देख लेना। सबसे पहले हमने प्रॉपरली 80 ग्राम के अराउंड हमने ब्लॉन्डर निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम जीरो करेंगे, मेजरमेंट का जो पॉइंट है उसको जीरो कर लेंगे। और इसमें जो हम डेवलपर गिरेंगे 40 वॉल्यूम ले रहे हैं लॉरियल का। और आपको मिक्सिंग रेशियो जो रखना है 1:2 का रखना है। जितना आपका ब्लॉन्डर रहेगा उससे डबल आपका डेवलपर रहेगा। अब चलिए एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन आपको स्कैल्प में नहीं लगाना है, क्योंकि 40 वॉल्यूम में अगर स्कैल्प में लग गया तो आपकी स्कैल्प जल सकती है, तो बिल्कुल भी स्कैल्प से दूर रखना। और हमने छोटे छोटे फॉइल कट लिए हैं और हम जो इसकी ब्लॉन्डर की जो एप्लीकेशन करेंगे ग्लोबल की तरह, जैसे हम ग्लोबल कलर करते हैं ना स्कैल्प छोड़कर, उसी तरीके से हम ब्लॉन्डर की एप्लीकेशन करेंगे अच्छी तरीके से। आपको जैसे कि आप लोग, आई होप आप लोग जानते होंगे ग्लोबल कलर एप्लीकेशन कैसे होती है, वैसे ही आपको सेम एप्लीकेशन करनी है, कुछ अलग नहीं करना है। और फुल एप्लीकेशन की वीडियो शूट की है जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। और देखिए हम प्रॉपरली अच्छी तरीके से एप्लीकेशन कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हेयर पर फॉइल भी लगा रहे हैं, जिससे स्कैल्प में प्रोडक्ट ना लगे। तो आपको बिल्कुल सेफ्टली काम करना है, क्योंकि 40 वॉल्यूम होता है। अगर हल्का सा भी स्कैल्प में लगेगा तो क्लाइंट का स्कैल्प में इचिंग होगी, जल्दी ज़्यादा वहाँ पर लाइट हो सकता है, जल भी सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो क्लाइंट के जो आप एप्लीकेशन कर रहे हो ब्लॉन्डर 40 वॉल्यूम के साथ, आपको दूर रखना है, बिल्कुल भी पास में नहीं रखना है। और देखिए हमने 40 वॉल्यूम क्यों लिया है, मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। फुल वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि जो प्रैक्टिकल के साथ साथ जो हम थ्योरिकल बातें बताते हैं यही चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती है। अगर आप यही चीज़ें स्किप कर दोगे तो आप नहीं समझ पाओगे कि आगे करना क्या है। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें होती है जो आपको और आपके काम को थोड़ा बेहतर कर सकती है। तो एप्लीकेशन को फुल वॉच करना। और एक्चुअली थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त जो हमारा जो शूट कर रहा था लड़का, उससे थोड़ा सा फोकस बराबर नहीं बन पाया है, बट एप्लीकेशन में नहीं बन पाया है। बाकी की वीडियो प्रॉपरली आप देख पाओगे, बट इतना शूट तो हुआ है कि आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर पाओगे। तो अब हमें करना क्या है, जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं 40 वॉल्यूम से, हम 20 वॉल्यूम से भी कर सकते थे, 30 वॉल्यूम से भी कर सकते थे, बट हमने 40 वॉल्यूम ही क्यों लिया। देखो जहाँ पर डाई की कोटिंग ज़्यादा होती है, अगर आप डेवलपर 30 वॉल्यूम लेते या 20 वॉल्यूम लेते, वो स्पीड से काम नहीं करता। और स्पीड से काम नहीं करता। और ऐसा भी होता है काफ़ी कुछ केस में ऐसा होता है कि क्लाइंट का हेयर बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं होता। 20 वॉल्यूम से तो बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं होने वाला था, 30 से थोड़ा बहुत होता, बट 40 से जितना हम लिफ्ट करना चाह रहे थे उतना लिफ्ट हमें मिला है। कितना मिला है वो भी आप लोग देख पाओगे। तो इसमें इसलिए हमने 40 वॉल्यूम यूज़ किया है, नहीं तो आप 30 वॉल्यूम से भी काम कर सकते हो। अगर हम फॉइल को बंद करते, बंद मतलब अगर हम जैसे कि वीविंग करते हैं, उसके वीविंग करते वक्त जैसे हाईलाइट्स लगाते हैं उसमें फॉइल को हम रैप कर देते हैं, इसमें हमने रैप नहीं किया, ओपन रखा है, तो हमने इसलिए 40 वॉल्यूम यूज़ किया। अगर हम इसको लॉक करते हैं या बंद करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं 30 वॉल्यूम यूज़ करते हैं। तो आपको इस चीज़ के बारे में भी समझना पड़ेगा। अगर आप हेयर को लॉक कर रहे हो
तो वहाँ पर 30 वॉल्यूम यूज़ करो। अगर आप हेयर को ब्लॉन्डर के साथ ओपन रख रहे हो डाई वाले हेयर पर या फिर मेहंदी वाले हेयर पर, हीरा कोटेड हेयर पर भी आप ये सेम प्रोसेस कर सकते हो, राइट। तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसको लॉक कर रहे हो 30 वॉल्यूम, अगर आप ओपन रख रहे हो तो 40 वॉल्यूम, क्योंकि 40 वॉल्यूम अपने तरीके से ओपन जब हेयर रहेगा उसे जितनी हीट मिलेगी, जैसी उसकी टाइमिंग रहेगी उसके हिसाब से वो क्या करेगा, लिफ्टिंग देगा। अगर इस पर आप 20 वॉल्यूम यूज़ करते तो डाई वाले हेयर पर आप कभी भी 20 वॉल्यूम यूज़ करोगे कभी भी लिफ्ट नहीं होगा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर हम जब हम एप्लीकेशन करते हैं, हमने 20 वॉल्यूम से ब्लॉन्डर एप्लीकेशन की थी, हमारा कलर बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं हुआ है। कुछ केस में 30 वॉल्यूम से भी नहीं होता है, कोटिंग इतनी हार्ड होती है। बट हमने 40 वॉल्यूम यूज़ किया है, मिक्सिंग रेशियो परफेक्ट रखी है, प्रोडक्ट को थोड़ा थिक रखा है। जब हमारा प्रोडक्ट थिक होता है तो अच्छी तरीके से प्री लाइट होता है। जब हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा माइल्ड हो जाता है, पतला हो जाता है, तो हमारा जो प्री लाइटर का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। इतना स्लो हो जाता है कि आपका एग्जैक्टली जो अंडर कोड होता है आपका वो निकल के नहीं आता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और देखिए, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं या आप लोगों के लिए शूट करते हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक पेन कॉपी या फिर कुछ नोट डाउन आप कर लिया करो, कुछ चीज़ें जो आपको और आपके काम के अंदर आगे जाके हेल्प मिल सके। अब देखो, प्रॉपरली अच्छी तरीके से एप्लीकेशन हो रही है। स्कैल्प में 1% भी प्रोडक्ट नहीं लगाया है और स्कैल्प से आधा इंच छोड़कर हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं। इतने छोटे हेयर में एप्लीकेशन करना, देखो लॉन्ग हेयर में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, छोटे हेयर में प्री लाइट करना, स्कैल्प को बचाना, 40 वॉल्यूम से एप्लीकेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। डिफिकल्ट उनके लिए रहता है जो नहीं करते हैं, बट हम कंटिन्यू करते हैं, हमारे लिए काफ़ी ईजी है। और आप लोगों के लिए भी ये नॉलेजेबल वीडियो इसलिए शूट की है कि ये टेक्निक भी आप लोग समझ पाओ कि जब हम ग्लोबल प्री लाइट यूज़ करते हैं या प्री लाइट करते हैं ग्लोबल हेयर के अंदर विदाउट हाईलाइट्स, तो वहाँ पर हमें क्या टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। ये टेक्निक फॉलो करनी चाहिए आप लोगों को। अगर हमारे लॉन्ग हेयर होते तो हम लॉन्ग फॉइल पेपर लगाते, अगर हमारे शॉर्ट हेयर है तो हम छोटा फॉइल पेपर से काम चलाएंगे। अब हमारी बैक साइड की जो एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारे जो रेडियल सेक्शन है, रेडियल सेक्शन में बहुत छोटे छोटे हेयर है, वहाँ पर भी हमें परफेक्टली जो हमारी ब्लैक कलर की डाई है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से एप्लीकेशन करोगे, जब भी जाके वो न्यूट्रलाइज होगी। और एक चीज़ और बताता हूँ, जब आप लोग ब्लॉन्डर की एप्लीकेशन करते हो 20 से या 30 से या 40 से, 30 और 40 वॉल्यूम से आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए। अगर आप विदाउट ग्लव्स काम करोगे तो आपके हाथ जल जाएंगे, इचिंग होनी स्टार्ट होगी। तो आपको ग्लव्स जरूर कैरी करने चाहिए जब भी आप ब्लॉन्डर के साथ कोई भी काम या कुछ भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो। सेम प्रोसेस जो हमने बैक साइड में किया था वही सेम प्रोसेस फ्रंट के हेयर में भी हम वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारा पहले का प्री लाइट हेयर है उस पर हम नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्री लाइट हो चुका है। जितना हो सकता है उसको हम साइड में निकाल देंगे, उस पर हम प्री लाइटनर यूज़ नहीं करेंगे, ब्लॉन्डर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अगर उस पर ब्लॉन्डर लगाएंगे तो वो ज़्यादा लाइट हो जाएगा, लाइट भी हो सकता है, 40 वॉल्यूम वैसी है, जल भी सकता है। तो उसको हम जितना हो सकता है उतना हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आप सब लोग जानते हो, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है गाइस, आप लोग वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हर महीने हमारा मेंबरशिप ग्रुप भी रहता है, नॉर्मली हमारे फ्री ग्रुप भी है व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर हम कोई भी एक्टिविटी करने वाले होते हैं या कोई वीडियो अपलोड करने वाले होते हैं या आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो, वो सब चीज़ें आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। अब प्रॉपरली आप लोगों ने देखा होगा, हमने हाइलाइट्स वाला जो हेयर थे, जो पहले से प्री लाइट वाला हेयर था, उसको हमने क्या किया है, बचा दिया है, उस पर नहीं लगाया है। और देखिए बार बार जो ब्लर हो रहा है ना, ये थोड़ा सा फोकस नहीं रख पाया। जिस लड़के के हाथ में कैमरा था, फ़ोन था, वो प्रॉपरली अच्छी तरीके से फोकस नहीं रख पाया। फोकस न रखने के कारण बार बार ब्लर हो रहा है।
तो आप लोगों को ऐसा बात नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा, बट आगे जब हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्लियर शॉट आपको नज़र आएगा। और जब आप ब्लेंडर की एप्लीकेशन करते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है, पतले पतले सेक्शन लेने हैं, फाइन सेक्शन लो अच्छे तरीके से आपको, क्योंकि जब हम ब्लेंडर की एप्लीकेशन करते हैं अगर आप थिक सेक्शन लोगे, प्रॉपरली ब्लेंडर नहीं लगा तो ब्लेंडर जहाँ पर ज़्यादा लगा होगा वहाँ पर ज़्यादा लाइट हो जाएगा, और जहाँ पर ब्लेंडर प्रॉपरली नहीं पहुँचा है वहाँ पर क्या होगा, हमारा हेयर वहाँ से डार्क रह जाएगा। आपको थोड़ा टाइम और लगेगा उस हेयर को लाइट करने में, दोबारा से रीएप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और देखिए काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, सर जब हम हाईलाइट्स करते हैं तो कुछ हेयर हमारे ऐसे होते हैं जो लाइट हो जाता है थोड़ा हेयर, लाइक जैसे कि ये हेयर है। अब आप लोग अगर नोटिस करोगे बाद में जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो इनका कुछ एरिया वो बहुत जल्दी लाइट हो गया है और कुछ एरिया डार्क रहा, क्योंकि एप्लीकेशन तो हमने सेम की है और प्रोडक्ट भी हमने सेम लगाया। बट ऐसे क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए होता है, देखो एक तो जब हमारे कलर के अंदर जब हम प्री लाइट करते हैं, जब पैच देखने को मिलता है, पैच वहाँ देखने को मिलता है कि हमारी ब्लेंडर एप्लीकेशन सही नहीं है। अगर ब्लेंडर एप्लीकेशन सही है तो वहाँ पर क्या कंडीशन हो सकती है, जहाँ पर कोटिंग कम होगी वहाँ पर जल्दी लाइट हो जाएगा, जहाँ पर कोटिंग ज़्यादा होगी वहाँ पर थोड़ा स्लो होगा, बट वहाँ से भी होगा। तो ऐसा होता है कि आप लोग अगर डार्क रह जाए तो वहाँ पर आप दोबारा से रीएप्लीकेशन करो। रीएप्लीकेशन से क्या होगा, जो आपका लाइट हो चुका है ऑलरेडी हेयर उस पर नहीं करना है, जो आपका डार्क है उस पर आप दोबारा से, आप जैसे 40 वॉल्यूम हम यूज़ कर रहे हैं तो 20 या 30 वॉल्यूम से हम दोबारा से उस हेयर पे एप्लीकेशन कर सकते हैं इवन करने के लिए। इन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, इनको कलर चेंज कराना था और इनको थोड़ा सा ज़्यादा विजिबिलिटी भी नहीं चाहिए थी कि ज़्यादा लाइट कलर इनका हो जाए, ज़्यादा डार्क इनका ऑलरेडी था। इनको 5 लेवल तक की रिफ्लेक्शन हेयर के अंदर चाहिए थी, जो हमारे हेयर के अंदर एक ब्राउन कलर की रिफ्लेक्शन दे सके। तो हमने लाइट ब्राउन कॉपर कलर किया है। कौन सी कलर ट्यूब यूज़ की है, कौन से ब्रांड की कलर ट्यूब यूज़ की है, ये भी आप लोग देख पाओगे। और देखो अगर आप बैक साइड का हेयर देखोगे, हमने जब बैक साइड में जो हमने प्री लाइट किया था वहाँ पर हमारा हेयर क्या लाइट हो रहा है, लाइट आपको दिख रहा होगा कि लाइट होने लगा है। और जब भी आप कलर करते हो ना, आप ग्लोबल कलर करते हो तो क्लाइंट को आप मना कर दो कि भाई मैम आप जो भी कलर इससे पहले यूज़ करते थे अब आपको वो कलर यूज़ नहीं करना है, अब आप वो कलर यूज़ करोगे जो हम बताएंगे। अगर आप कलर कर रहे हो, आपने एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, कलर चेंज कर दिया, क्लाइंट क्या करेगा, घर जाके उसने महीने डेढ़ मतलब 15 दिन 20 दिन या महीने भर में रूट टचअप फिर डार्क कलर से कर लिया तो पूरा कलर ख़राब हो जाता है। क्लाइंट को आपको साथ में कलर ट्यूब भी बताना चाहिए या ये बोलना चाहिए आप हमारे सैलून पर टाइम टू टाइम विजिट करते रहो। अब हम 30 मिनट्स बाद चेक करेंगे। 30 मिनट्स बाद हमने चेक किया है तो हमारा जो रूट्स से हमारा अराउंड 2-3 इंच का हेयर काफ़ी लाइट हो चुका है। जो एंड्स है वो डार्क है, वो उस पर अब भी रेड, बिल्कुल प्रॉपरली जो रेड अंडरटोन होती है ना 4 नंबर की, वो निकल कर आ रही है। प्रॉपरली अगर देखा जाए तो कहीं पर रेड है, कहीं पर रेड ऑरेंज है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपरली अच्छी तरीके से उस हेयर को ही लॉक करेंगे, उसी हेयर पर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। जो हेयर आपको डार्क दिख रहा है 20 वॉल्यूम 30 वॉल्यूम से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। हमें कोटिंग थोड़ी ज़्यादा लग रही है, हमें थोड़ा फास्ट काम करना है तो हम 30 वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से आप उसी हेयर को दोबारे से रैप कर सकते हो। रैप करने के बाद 10-5 मिनट वेट करो, प्रॉपरली आपका जो अंडरटोन है इवन हो जाएगी। और इवन ना होगी तो इवन कैसे करते हैं वो भी आप लोग देखना, वो हम करेंगे कलर से। अब हमारा अंडरकोड प्रॉपरली आ चुका है, जो हमने चाहा था, ऑरेंज का अंडरकोड आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा कहीं पर ना येलो ऑरेंज भी आ रहा है, 7 लेवल का अंडरकोड भी पहुंच चुका है। कहीं पर 5 लेवल का है, कहीं पर 6 लेवल का है, तो 3-4 अंडरकोड आ रही है। तो हम अंडरकोड को हम प्रॉपरली किस चीज़ से कवर करेंगे, कलर ट्यूब से। कैसे करेंगे ये भी आप लोग देख पाओगे।
अच्छी तरीके से ब्लोंडर को रिंस करने के बाद, प्री लाइटनर को रिंस करने के बाद आपको शैम्पू करना है। शैम्पू को करने के बाद रिंस करना है। रिंस करने के बाद आपको रूट टचअप करना है। रूट टचअप में हम कौन सी ट्यूब यूज़ कर रहे हैं? 5 नंबर और 5.74। इन ट्यूब के बारे में मैं प्रॉपरली बताऊंगा। स्ट्रिक्स का हम ब्रांड यूज़ कर रहे हैं कलर ट्यूब के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5.74 लेंगे, 30 ग्राम के राउंड लेंगे और 30 ही ग्राम हम क्या करेंगे? 5 नंबर की कलर ट्यूब लेंगे। 5 नंबर की 30 ग्राम हमने क्यों ली है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। टोटल ट्यूब हमारी 60 ग्राम हो चुकी है। अब इसमें हम उतना ही सेम क्वांटिटी, मतलब 1:1 का रेशियो रहेगा। अगर हमने 60 ग्राम हमने कलर ट्यूब ली है तो 60 ग्राम के राउंड हम क्या लेंगे? डेवलपर लेंगे। इसको प्रॉपरली मिक्स करने के बाद क्लाइंट का हेयर पहले आपको 100% ड्राई कर लेना है, नहीं तो आप वेट हेयर में भी एप्लीकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको फ्रंट की जो इनकी आउटलाइन है उससे आपको रूट टचअप स्टार्ट करना है। रूट टचअप आप लोग देखते रहना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट टचअप में जो हमने मिक्सिंग रखी है 5 नंबर की और 5.74 कलर ट्यूब की, मतलब 5 नंबर और 5.74 की जो हमने मिक्सिंग की है 50-50 वो क्यों की है? देखिए जो हमारा डिजायर शेड है 5.74 है और इसके अंदर जो 5 नंबर हमने बेस मिक्स किया है वो किया है हमने रूट्स के लिए, क्योंकि क्लाइंट का हेयर 100% वाइट हेयर है। 100% वाइट हेयर होने के कारण हम क्या करेंगे? 5 नंबर की कलर ट्यूब हम उतनी ही लेंगे जितनी हमें रिफ्लेक्शन, मतलब जितनी हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं उतनी ही हम क्या करेंगे? 5 नंबर की कलर ट्यूब लेंगे। 50-50 का रेशियो रहेगा। अगर हमारे वाइट हेयर कम होते तो हम थोड़ा परसेंटेज कम करते। परसेंटेज हम कैसे कम करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। लाइक क्लाइंट के हेयर के अंदर है 100% वाइट हेयर है तो हमने क्या किया? 50-50% लिया है, राइट। अगर क्लाइंट का हेयर 50% होता तो वहां पर हम क्या करते? कलर ट्यूब जो हमारा जो हम फैशन शेड लिया है हमने 5.74 उसका 50 ग्राम लेते। उसका 50 ग्राम लेते मतलब 15 ग्राम घेरते, 15 ग्राम घेरते, फिर हम 30 ग्राम नहीं घेरते। तो इस तरीके से आपको कलर की मिक्सिंग करनी चाहिए। अगर आपका पूरा हेयर वाइट है तो अगर आप फैशन शेड के साथ रूट टचअप करना चाह रहे हो तो वहाँ पर आपको हमेशा मिक्सिंग 50-50 रखनी पड़ेगी, राइट। जब भी रूट टचअप करोगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग रूट टचअप करोगे। अभी हमने 100% हेयर के बारे में बात की थी, वाइट हेयर ग्रे कवरेज करने के लिए। किसी का 50% है उसके बारे में भी बात की है। अब सपोज कीजिए किसी का 10% वाइट हेयर है, ठीक है, पूरे हेयर में 10% वाइट हेयर है और आपको कोई फैशन शेड करना है। आप 5.35 करो या 5.74 कर रहे हो, उसके अंदर आप क्या करोगे? उसका अंदर 10% है। अगर आप 30% का 10% निकालोगे तो 3% निकलता है। वहां पर हम 3% गिरेंगे, वहां पर हम बेस शेड गिरेंगे 3%, तो हमें वाइट हेयर कवर मिल जाएगी। भाई आपको कभी भी रूट ग्रे कवरेज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी भी आप, जैसे मोस्टली काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर जब हम रूट टचअप करते हैं फैशन शेड के साथ बेस शेड मिक्स करके तो हमारा हेयर क्या डार्क हो जाता है। डार्क होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी जो मिक्सिंग रहती है ना, जो आपकी मेजरमेंट रहता है रूट टचअप का फैशन शेड के साथ बेस शेड को मिक्स करने का, वो परफेक्ट नहीं होता है। तो आप अपना ये परसेंटेज निकाल कर रूट टचअप किया करो, जिससे आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखो अब भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स रह गए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो मुझसे, और मोस्टली मैंने सब चीज़ें बताई दी है। और इसके अंदर जो हमने 5.74 जो हमने कलर लिया है, नॉर्मली देखा जाए तो हमारा 5.4 हमारा डिजायर शेड है। 7 नंबर जो इसके अंदर आ रहा है ना, वो आ रहा है कटर के रूप में, मतलब कटर का काम कर रहा है वो हमारे हेयर में से जो रेड कलर ऑरेंज कलर आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है, क्योंकि 7 है मैट करता है रेड को न्यूट्रलाइज। तो वहां पर हमने इस कलर ट्यूब का काम मतलब यूज लिया है, नहीं तो हम सीधा 5.4 भी कर सकते थे। 5.4 क्यों नहीं किया है, 5.74 ही क्यों किया है? क्योंकि 7 की हमें नीड थी।
तो हमारे हमारे पास जब ऑप्शन होते हैं कलर ट्यूब के अंदर, तो जहाँ पर हमारा जैसे 7 आ रहा है मैट का काम कर रहा है, 1 आ रहा है ब्लू का काम कर रहा है जो आपके ऑरेंज को कट करता है, कहीं पर 2 आ रहा है वो आपके येलो को न्यूट्रलाइज करता है। तो ये जितनी भी रिफ्लेक्शन होती है, कुछ रिफ्लेक्शन ऐसी होती है जो हमारी अंडर कोड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। अब इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हमारा रूट टचअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे नॉर्मली पूरे हेयर में ग्लोबल करने के लिए कौन सी कलर मिक्सिंग रहेगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कलर मिक्सिंग हमारी सेम रहेगी 5.74 की मिक्सिंग रहेगी। जो हमारा कलर बचा था उसी कलर को हम दोबारा से इसके अंदर डालेंगे। प्रॉपरली हमारा 18 ग्राम कलर निकला है। 18 ग्राम का कलर निकलने के बाद अब इसके अंदर उतना ही हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं 5 नंबर का बेस मिक्स करेंगे। 5 नंबर का बेस क्यों मिक्स किया इस चीज के बारे में बात करूंगा। और डिजायर शेड हमारा है 5.74 जो आ रहा है 7 न्यूट्रल का काम करेगा। एग्जैक्टली हमें जो शेड निकल कर आएगा 5.4 का। अब इसके अंदर हमने 5 नंबर भी मिक्स कर लिया है सेम क्वांटिटी में हमने 5.74 भी ले लिया है। अब ऑरेंज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ऑरेंज हमारे हेयर में ज़्यादा है तो अब हम क्या करेंगे, 6.1 की कलर ट्यूब लेंगे। इसकी क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि ऑरेंज हमारे हेयर के अंदर कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऑरेंज उसको कट करेगा, 1 जो ब्लू आ रहा है, ऐश जो आ रहा है वो ऑरेंज को न्यूट्रलाइज करेगा। अब इसके अंदर हमने सेम क्वांटिटी में क्या किया है, डेवलपर मिक्सिंग रेशियो हमने सेम रखी है। अब आपको एप्लीकेशन करनी है और एप्लीकेशन आपको प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से इमल्सिफिकेशन करते वक्त करनी है। क्योंकि जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो हमारा कलर बहुत अच्छे तरीके से, सभी जो हम ग्लोबल कलर कर रहे हैं, लेंथ चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आपकी टेक्निक हमेशा सेम रहनी चाहिए और परफेक्टली आपकी कलर हेयर के अंदर लगना चाहिए। तो आप लोग एप्लीकेशन पे ध्यान दीजिए साथ साथ में। अब हम बात करते हैं हमने ये 3 कलर क्यों मिक्स किए। रूट टचअप तो आप लोग समझ चुके हो, राइट। अब इसके अंदर हमने 5 नंबर भी मिक्स किया है और इसके अंदर हमने 5.74 भी मिक्स किया है और इसके अंदर हमने 6.1 भी मिक्स किया है। तो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग रहे, मतलब कलर कहीं पर थोड़ा सा लाइट है, कहीं पर 7 लेवल का भी जा रहा है, कहीं पर 5 लेवल का भी है, कहीं पर 6 लेवल का भी है। अंडर कोड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें बेस इसलिए गिरा है जिससे हमारे क्लाइंट का जो बेस है ऑल ओवर हेयर का 5 नंबर का वो स्ट्रॉन्ग रहे, मतलब उससे ऊपर ना जाए, 5 नंबर तक का ही हमारा बेस रहे। बेस इसलिए ऐड किया है। अब इसके अंदर जो हमारा 5.74 है, ये हमारा डिजायर शेड है 5.4। 7 जो थोड़ा बहुत रेड की जो रिफ्लेक्शन है हेयर के अंदर, अंडर कोड है रेड ऑरेंज, उसको कट करने के लिए 2 कलर, मतलब 2 कलर ट्यूब आपकी क्लियर होगी। अब इसके अंदर हमने 6.1 ये क्यों ऐड किया है, ये इसलिए ऐड किया है क्योंकि ऑलमोस्ट कम से कम 70% के अराउंड हमारे हेयर के अंदर जो अंडर कोड देखने को आप लोगों को मिल रही है, ऑरेंज की देखने को मिल रही है। तो हमने या दोनों कलर ट्यूब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमने 6.1 कलर लिया है, ठीक है। दोनों कलर ट्यूब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, मेजरमेंट निकाला जाए, 70% ज़्यादा लिया है। क्यों, क्योंकि हमें ऑरेंज टोन को प्रॉपरली न्यूट्रलाइज करना है। आई होप आप लोग ये पूरा मेजरमेंट कलर का समझ चुके होंगे, किस तरीके से मेजरमेंट किया था और कैसे हमारे मिक्सिंग की थी। गाइस, ये मेजरमेंट के साथ आप काम करोगे, कभी भी आपके काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब भी आप काम करते हो तो आपको मेजरमेंट के साथ ही काम करना चाहिए। और मेजरमेंट के बारे में भी प्रॉपरली मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो गाइस, मेरे ये जो टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों को दी है, थ्योरिकल प्रैक्टिकल, ये चीज़ें आप अपने रूटीन में लाइए, अपने काम में लेकर आइए।
आपको जो भी डाउट्स है, ये सब चीज़ें मैं क्या करता हूँ, एक एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की क्लियर हो जाए। और उसके बाद भी अगर आप लोगों को डाउट्स रहे या कुछ भी कन्फ्यूज़न रहे, आप कमेंट्स किया करो, कमेंट्स करके बताया करो आपको कहाँ पर डाउट्स है। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और हमारा मेंबरशिप ग्रुप चलता है, उसको भी आप मंथली ज्वाइन कर सकते हो। उसका चार्जेबल ग्रुप रहता है, बट वो मंथली टू मंथली चलता है। बट उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे जो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर। अब हमने कलर एप्लीकेशन करने के बाद 40 मिनट्स बाद हमने प्रॉपरली टाइम दिया है, अच्छा 35-40 मिनट बाद हमने वॉश किया है, ठीक है। बट हमने डायरेक्टली वॉश नहीं किया है, हमने क्या किया है, 40 मिनट बाद कलर के ऊपर, मतलब पूरा जो हमारा कलर था उसको एक साथ रिंस नहीं किया है, पहले हमने इमल्सिफिकेशन किया है। इमल्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ग्लोबल कलर करते हो ना, तो इमल्सिफिकेशन करने से क्या होता है, आपका जो कलर होता है कहीं पर थोड़ा जैसे लाइट दिखता है, कहीं पर थोड़ा डार्क दिखता है, तो ये क्या होता है, पूरा कलर डाइल्यूट हो जाता है, फैल जाता है। तो आपको कभी भी पैच देखने को नहीं मिलेगा अगर आप इस तरीके से कलर को इमल्सिफिकेशन करने के बाद रिंस करते हो। अब अच्छी तरीके से आपको पूरा कलर को रिंस करना है। रिंस करने के बाद आपको करना है शैम्पू। शैम्पू आप काफ़ी लोग मैसेज भी आते हैं कि सर हमें शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए। देखो, आप कलर प्रोटेक्शन शैम्पू यूज़ कर सकते हो, लॉरियल के अंदर भी आता है, स्टिक्स के अंदर भी आता है। कलर प्रोटेक्शन आप कोई भी कंपनी का कलर, आप जरूरी नहीं है आप स्टिक्स का यूज़ करो, जरूरी नहीं है आप लॉरियल का यूज़ करो, किसी भी ब्रांड का कलर प्रोटेक्शन शैम्पू आप यूज़ करो। कलर प्रोटेक्शन शैम्पू नहीं है तो सल्फर फ्री शैम्पू यूज़ करो, जो सल्फर फ्री हो, जिसके अंदर सल्फर ना हो। माइल्ड शैम्पू यूज़ करो, क्योंकि जब हमारा हेयर ब्लीच होता है, प्री लाइट होता है, उसके बाद कलर डिपॉजिट होता है, तो वहाँ पर माइल्ड शैम्पू चलते हैं, हार्ड शैम्पू यूज़ नहीं करोगे आप। वहाँ पर आप कलर प्रोटेक्शन शैम्पू, सल्फर फ्री शैम्पू, पैराफिन फ्री शैम्पू, ऐसे शैम्पू आप यूज़ करो। और उसके बाद आप उसी कंपनी का हेयर मास्क भी यूज़ करो। अब हमने शैम्पू किया था, शैम्पू करने के बाद हमने हेयर मास्क लगाया। हेयर मास्क को भी हमने अराउंड 10 मिनट्स होल्ड रखा है। 10 मिनट्स होल्ड रखने के बाद उसको रिंस किया है। अच्छे तरीके से आपको हेयर मास्क लगाना है और कोशिश करना कि आप कम से कम 10 मिनट होल्ड रखो। उसके बाद हेयर मास्क को वॉश किया है। वॉश करने के बाद आप लोग अभी से ही कलर की रिफ्लेक्शन देख पा रहे होगे, और 110% जो हमारे वाइट हेयर थे, ग्रे हेयर थे, वो भी कवर हो चुके हैं। 1% भी आपको वाइट हेयर देखने को नहीं मिलेगा और स्कैल्प डार्क देखने को नहीं मिलेगी। अब आपको सीरम लगाना था। सीरम लगाने के बाद आपको 100% ड्राई करना है। 100% ड्राई करने के बाद आपको, अगर आप चाहो तो ब्लो ड्रायर भी कर सकते हो, मतलब जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। बट हमने ब्लो ड्रायर किया है। छोटे ब्रश से हमने क्या किया है, अंदर की साइड, इन साइड हमने ब्लो ड्रायर किया है। काफ़ी लाइट, ज़्यादा हीट यूज़ नहीं की है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे क्लाइंट के हेयर में प्री लाइट यूज़ हुई है। और देखिए, काफ़ी क्लाइंटों के क्वेश्चन आएंगे। देखो, रूट टचअप आपको क्लाइंट को यही बताना है, आपके पास आएगा जब भी आपको रूट टचअप यही करना है। और घर पे अगर क्लाइंट रूट टचअप करना चाहे तो उसको भी यही चीज़ें रेकमेंड करनी है। और ये कलर मेरे हिसाब से फेड आउट बहुत कम होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने बेस भी ऐड किया था, कलर को हमने न्यूट्रलाइज भी किया था अंडरकोट को। तो ये कलर हमारा फेड आउट बहुत कम होगा पर इतना नहीं होगा। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं कि सर ये कलर कितने टाइम चलेगा। और दूसरी बात, आप लोग देख पा रहे हो कि प्रॉपरली हमारा कलर एकदम इवन आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके अंदर कोई पैची लुक नहीं देखने को मिलेगा। देखो, ये रिफ्लेक्शन दिख रही है, जो आप लोग देख पा रहे हो कि डार्क की रिफ्लेक्शन आ रही है, लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है। ये सिर्फ लाइट की वजह से आपको लग रहा है, बट इवन टोन कलर आया है एकदम। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, बिल्कुल सेटल कलर, राइट। और हाँ गाइस, आप हमारी इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इंस्टाग्राम आप जरूर ज्वाइन करना हमारे, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पर डेली क्या काम करते हैं और स्टोरी मेंशन करते हैं। सेकंड, उसमें जो ऑफर होते हैं हमारे सैलून के वो भी मेंशन करते हैं। और उस पर हम लाइव भी आते हैं
कि हम कभी कोई केमिकल वर्क करते हैं तो हम लाइव भी आप लोगों को आकर दिखाते हैं, सिखाते हैं। तो आप इंस्टाग्राम को भी, हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी फॉलो जरूर करें। और दूसरी बात, आप लोग कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स आप लोगों को करना ही करना है, क्योंकि आप लोगों का कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। थैंक यू सो मच गाइस।